यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकगन्धनाथ सत्य पुष्यमामृतात् ब्रह्मांड जय महाकाल भगवान की सत्य भगवान की सत्य भगवान की गौरी के लाल गणे राजो लाज रखना हमारी 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 गौरी के लाल गणे राजो 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 लाज रखना हमारी माता तोरे पार्वती पिता तोर महेश है माता तोरे पार्वती पिता तोर महेश लड्डू के भोग लगे नाम तोर गणेश है लड्डू के भोग लगे नाम तोर गणेश एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे में मुर्कों मुझे की सवारी माथे में सोए मुझे की सवारी हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सबो संत पूजा करे जय गणेश देवा सबो संत पूजा करे जय गणेश देवा अंधन को याद जो तो कोई को काया अंधन को आंख दे तो तोड़ इनको खाया राजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया आंगन को पुत्र दे तो निर्धन को माया गौरी के लाल गणे राजो लाज रखना हमारी 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 बोला जाना है परम पद धाम सच्चे दिन मैना रोए हो बोला जाना है परम पद धाम लगे बीच मना रोए हो बोला जाना है परम पद धाम लगे बीच मना रोए हो बोला जाना है परम पद धाम लगे बीच मना रोए हो ओ या हो बीच के बीच मना रोए हो 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 बोला जाना है परम पद धाम लगे बीच मना रोए हो बोला जाना है परम पद धाम लगे बीच मना रोए हो कमा कमा के जोड़े महल तारी भैया महल तारी कमा कमा के जोड़े महाराजारी भैया महाराजारी ओकरो खबरिया हमें कत संभाली गंगी कत संभाली ओकरो खवैया हमें सतो तलवारी सकी है तो तलवार बोला जाना हमें हमें के द्वार के बीचा मैना रोए हो बोला जाना हमें हमें के द्वार के बीच मना रोए हो ये चलो चलो आया भरो पिता बंदा ये हमारा कौन नहीं बना चलो चलो हंसाया मरो तेरा मुर्गा ये हंसा कोनो नहीं है ना श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ कबीर यह संसार है जैसे मन को सभी संसार है जैसे मन को होली के व्यवहार में झूठे रंगन फूल हो रामा झूठे रंगन फूल ये शंकर भगवान की जय प्रिय मेरी माँ श्रीमती अनुसुईया पाल जी, प्रिय मेरे अग्रज भाई श्री गोपाल पाल जी, प्रियवर बहन निर्मला देवी पाल जी, प्रियवर बहन भारती पाल जी, सम्माननीय अतुल पाल जी, नव्या पाल जी,
बबला पाल जी, सम्मानित श्री सदाराम पाल जी, पीताम्बर पाल जी, भागवत पाल जी, केवल पाल जी, मोहन पाल जी, भूषण पाल जी, बालक पाल जी, जागेश्वर पाल जी, रोहित पाल जी, ओम प्रकाश पाल जी, नरेश पाल जी, दीपक पाल जी, जयराम पाल जी, कमल पाल जी, निहाल पाल जी, दिव्यांश पाल जी, विशेष पाल जी, विनय पाल जी, तन्मय पाल जी एवं समस्त चंदेल परिवार, समस्त शोकाकुल परिवार, आप सबको सिया राम में सब जग जानी कर प्रणाम जो पानी। आप सब समस्त परिवार एवं आए हुए अतिथि बहनों को इस निर्माण भजन मंडली ग्राम करगा राजीव के इन अबोध बालकों की ओर से बंदगी है, बंदगी स्वीकार कीजिएगा। तो साहेब बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। प्रिय माताओं, प्रिय बहनों, अत्यंत ही अस्फुरित हृदय को तार तार कर देने वाली अनहोनी घटना इस भरे तीजा पूरब त्योहार में आज मेरे भाई शिवमानी गोपाल जी पाल के जीवन में एक उबाल आया, एक तूफान आया। श्रीमती निर्मला पाल जी, आपके जीवन में यह एक तूफान आया और इस तूफान से बचने के लिए आप सबने कीर्तन भजन की सहारा लिया है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमरन करे तो दुख का माताओं, अत्यंत यह अश्रुपूरित पल है। इन शब्दों को व्यक्त करते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है। आज एक नौजवान युवा साथी को हमने खोया है। सभी माताओं से, सभी भाइयों से एक निवेदन है, अपनी आंखों के आंसू को, अपने अंतर हृदय के द्वंद भरे दुख को स्वयं पहुंचने की प्रयास करें। इसलिए जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना ही जले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। प्रिय माताओं, बहनों, परमात्मा ने जितनी चाबी सम्मानित श्री मिथिलेश जी पाल के जीवन में जितनी चाबी कसर था, वह चाबी कसौटी बंद हो गई और मिथिलेश जी कोई बहाना से हमारे बीच से परमात्मा ने छीन लिया। जे आए हो रजाही मोरे बहिनी, ये माया के बजाए उन्होंने नहीं तो बचे मोरे भैया। नहीं तो बातें संगवारी, कोई राजा के मार में। बोलिए सुखदेव साहेब की। अरे मैं मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। अरे मैं मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। अरे मैं मुसाफिर निकल कुटी काली करना, कुटी काली करना पड़ेगा। तुझे घर से निकालेगा, किसी ने मालिक तुझे आया बताना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा।
पड़ेगा, कायम खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर में चलना पड़ेगा, काया पूरी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर में चलना पड़ेगा, काया पूरी खाली करना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान की प्रिय माताओं बहनों, यह अत्यंत दुख भरा पल है। फिर भी इस दुख के पल में हमें सुख की आहट खोजना है। आज हमें सुख कैसे मिलेगा? आदरणीय बहन श्रीमती निर्मला जी, आदरणीय भैया जी श्री गोपाल पाल जी, हम कोई नई तरकीब ढूंढे, कोई नया जीवन जीने का रास्ता ढूंढे, क्योंकि जो चला गया उसकी याद में अगर हम दुखित रहेंगे तो काम यही रुक जाएगा। इसलिए काम को गति देनी, मन को हटाना पड़ेगा। दुख को भूलने का एक ही तरीका है कि दुख को बार बार स्मरण न करें, बल्कि एक नई तरकीब अपनाएं कि हमें दुख कैसे मिलेगी। तो आइए इसी दुख को समेटने के लिए यह भजन मंडली को सादर आमंत्रित आप सबने किए। हम आपको दुख से हटाने की प्रयास करेंगे। प्रिय माताओं, आज तीज पर्व है। आज के दिन काली सबके घर में करू भात चूल्हे ही से सब जन करू भात खाए। काबर करेला पकाना क्या आवश्यक है? क्यों पकाते हैं? साल में 2 दिन एक करू भात के दिन सकल संसार में करेला करू भात पकता है। दूसरा गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा के दिन सबके घर कोठई और मखना के अम्मट साथ खट्टे लक्ष्मण माता की ये उनकी आहार है, उसे ग्रहण करते हैं। आप सबने, हम सबने कल करू भात, क्यों? इसकी पहचान क्या है? इसका मूल कारण है माता सती 5 वर्ष के उम्र में शंकर भगवान की आराधना में लग गई। वो शंकर भगवान की, सती मैया की। सती मैया 5 साल के उम्र में लग गए। देवता मन अनुग्रह करी, ये माँ सती 5 साल की हो गई माँ, और नाम का दैत्य वरदान मांगे ब्रह्मा कि शिव जी के अगर कोई संतान होगा तो उसी के हाथ से मेरी वध होगी। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया है। इसलिए हे माँ, शिव जी के साथ शादी आपकी होनी है। इसलिए आप स्वतः ही प्रयास कीजिए, उपवास कीजिए। माता सती 5 वर्ष के उम्र में बैठी और 25 साल के लिए से 10,000 साल बिलक गए। 25 साल की रीस माता सती है। 10,000 साल तपस्या करने के बाद देवता मन रखना चाहिए। ये सब ऋषियों, हाँ देवताओं, माता सती 10,000 साल हो तपस्या कर, उसको परीक्षा लेना कि वो सही तपस्या कर रही है या उसके मन में कोई खटक है। इसलिए काली के दिन, द्वितीया के दिन, करू भात के दिन सप्तऋषि उपदेश आए। सप्तऋषि माता सतीला उपदेश दे भरे कि ये मैया कौन हो? हम लोग आपकी संतान है, सप्तऋषि हैं। क्या चाहते हो? माँ, ते उपवास व्रत ये तपस्या का कर करत है। ये सप्तऋषि हो, मैं भगवान भोलेनाथ न पाए तपस्या करत हूँ, तो भगवान भोलेनाथ के पाले गए? बता दो, अंतर हृदय से पाले गए?
हाँ पावे, कैसे पावे, कैसे पावे तेरे बता। और हम बताते वो कौन है? भगवान भोलेनाथ जोगी जटिल काम मना नकने मंगल भेष अस स्वामी यह कहाँ मिलही पजी सुरेख। ये सब वो जोगी है, जोगी ते शिव जी मना भी लेवे वो तो संसादी थोड़े हो गई बस आई तोर महल में। अब 8-7 जोगी हो, भोगी ना हो, भोगी की हस्त में रहते हैं, जोगी साधन चले जाते हैं। जोगी वो जोगी है, वो तो रहबे नहीं करे सती, अभी में कहीं नहीं बिगड़े। ये पूजा अर्चना मत कर दे, करूं बात ला बोला थे, करूं बात ला माता सती सुनाते जोगी अब ले दे के तो वो जोगी कहीं भी गए तो जटिल है, वो बहुत ही संग में रहना तो जटिल है, कठिन है, थोड़ा जीना दुष्कर हो गई। कावत ये कर से कि वो जटा वाला है और पर्वत में रहने वाला है, विहंग है वो जोगी जटिल अकाम मना। अब देखा वो पै भी गए तो अकाम देखा तपस्या करता हमन जाना कैसे जाना तो कि मोर पुत्र होई कार्तिकेय, बोल कार्तिकेय भगवान की वो तारकासुर को मारेंगे, ये देवता मन तो बता है। योगी जटिल है अकाम, अब मना भी लेवे बोला जीत भी लेवे तो अकाम वो कर मन में काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, वो काम को जीत गया है, काम ही नहीं है, वो लोभी नहीं है वो। इसलिए सती अभी में बन जाए ना छोड़ा उपवास बतला करूं गोठला गोठेस कौन हाथ सत्तरी सीमा काली द्वितीया के दिन एकरे सती कल जितने माताएं हैं हम और आप सब एकर उपलक्ष्य करू भाग और वही है करू भाग। अंत में भगवान शिव जी के बारे में की योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, ये सब की वो सुन। और तो आखिरी पॉइंट बता नगन ओकर अंग में कपड़ा जो नहीं है और के कैसे ढंग के राजमहल में देखे, कैसे ढंग के जीवे। नगन अमंगल ओकर स्वरूप अमंगल है, नगन अमंगल भेष, ऐसा भेष वाला ना तो पति पाहु कह के तपस्या मत कर बेटी, ये बात को सुनिस और तपस्या मत करके बार बार की से संत ऋषिमान तब की ऐसे ऋषियों ध्यान से सुनो। तुम लोग क्यों आए हो? मैं तुम्हें श्राप दूंगी, थरथरा के संत ऋषिमान बेटी श्राप मत दे। उन्हीं देवता मन हम लग गए हैं, अब उन्हीं देवता मन हम अलग हैं तो परीक्षा ले बात अपने तपस्या कर बेटी सती मैया की। इसलिए कल के दिन करू गोठला सब ऋषिमान माता सती कर गोठियारी से इन्हीं सद्भाव को लेकर के करो भात में खाते। श्याम रामचंद्र की बधाई हो और दीदी हो। क्या मिथिलेश जी पाल हमारे बीच से छीन गए हैं? अंतर हृदय से व्यक्त अपने आप को देखिए, अपने अंतर मन से पहचानिए। क्या मिथिलेश जी हमारे बीच में नहीं है? मिथिलेश है, उसका नाम अमर है, उसके नाम को काल भी नहीं खा सकता। वो काले तो काल महाकाल है, बस अंतर इतनी है कि उसका देहावसान हुआ है, मृत्यु नहीं। नैनम छिन्दति शास्त्राणि नैनम दहति भवतः न चैनम क्लेदता पाप न चैनम क्लेदता पाप न सुषता मानता। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है,
आत्मा कभी मरती नहीं। तो घटता क्या है घटना, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन में समाते, ये जीव आते ये जीव जाते, ये जीव दूसरे के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसरे के तन में समाते, ये जीव आते ये जीव जाते, ये जीव दूसरे के तन में समाते, कोनो बेंद्र भालू बन जाते, कोनो चिड़ै बन के उड़ाते, कोनो बेंद्र भालू बन जाते, कोनो चिड़ै बन के उड़ाते, कोनो बेंद्र भालू बन जाते, कोनो चिड़ै बन के उड़ाते, कोनो बेंद्र भालू बन जाते, कोनो चिड़ै बन के उड़ाते, मेरा देखा परवाना के कैसे लीला दिखाते, मेरा देखा परवाला के कैसे लीला दिखाते, मेरा देखा परवाना के कैसे लीला दिखाते, मेरा देखा परवाला के कैसे लीला दिखाते, रंग माल के कपड़े द्वारी, रंग माल के दबे द्वारी, गति में आई अनके सवारी, गति में आई हमके सवारी, आज तो कर कर मरतारी, आज तोड़ता कल मोर पारी, ये अना जना है उसनी पारी, आना जाना है उतनी पारी, जे कर दिन हाँ पुर जाते वो कर सोना हम उड़ाते, ये कर दिन हम पुर जाते, वो कर सोना हम उड़ाते, जे कर दिन हाँ पुर जाते वो कर सोना हम उड़ाते, ये कर दिन हम पुर जाते, वो कर सोना हम उड़ाते, मेरा देखा करवाला कैसे लीला दिखाते, मेरा देखा परवाला के कैसे लीला दिखाते, मेरा देखा करवाला के कैसे लीला दिखाते, मेरा देखा परवाला के कैसे लीला दिखाते, ये पाप पुण्य के वही लिखिया, पाप पुण्य के हुई गैया, ये वही कर्म के सजा देवैया, पूरी कर्म के सजा देवैया, ये स्वर्ग नरक माऊ ही भेजैया, सरग नरक माऊ ही भेजैया, ये वही खाता के वही लिखैया, वही खाना के हुई गैया, ये चोला हाथ धर जाते जीव लहुट लहुट के आते, ये चोला बदल जाते, ये लौट लौट के आते, ये चोला हाथ धर जाते जीव लहुट लहुट के आते, ये चोला बदल जाते, ये लौट लौट के आते, ये देखा परवाला के कैसे लीला दिखाते, मेरा देखा परवाला के कैसे लीला दिखाते, ये देखा परवाला के कैसे लीला दिखाते, मेरा देखा परवाला के कैसे लीला दिखाते, श्री शंकर भगवान की ये प्रिय माताओं प्रिय बहनों, ये भगवान की लीला है। सम्मानी मिथिलेश जी पाल को हमारे बीच से उसके तन को ले गया, लेकिन जीव यहाँ विराजमान है। जो इस संसार में शरीर को त्यागते हैं, संसार को त्यागते हैं, वैभव को त्यागते हैं और त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, ये किसी भी कार्य करने से पहले ये उच्च आसन लगाया जाता है। पूरा क्यों लगाया जाता है? मिथिलेश जी ब्रह्म है, हम जीव है, जगत से जीव ललावत है, भेंट लगत है, आंसू बहा था, हम जीव है और कोई ब्रह्म है और जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश
जीव अविनाशी अचेतन अमर सहज निराशी। श्री मिथिलेश जी पाल अमल, उसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार कुछ नहीं है, वे निर्बंध है। हम लोग द्वंद में लगे हुए हैं, इसलिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी यादों में हमें रुला रहा है, क्योंकि हम लोग जीव हैं, वो ब्रह्म है। आज जो शरीर और संसार को त्यागता है वे पूजनीय हो जाते हैं, इसलिए उच्च आसन में बैठे हैं। ये विवाह की आसन में बैठे हैं। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले ये लोटा में जल रखा गया है। क्यों ये लोटा में जल क्यों रखा गया है? वो इसलिए कि हमारी आदरणीय बहन श्रीमती भारती पाल इसी गंगा जल में अपनी हाथ की चूड़ी, मांग की सिंदूर, 16 श्रृंगार को समर्पित करेगी। बोल गंगा मैया की। यह लोटा का जल मंत्र जाप से यह गंगा जल निर्मल हो गया है, इसलिए ये गंगा मैया धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी ये अमृत कलश लेकर के प्रकट हुआ था। बोल धन्वंतरी भगवान की। उसके ऊपर में क्या रखा गया है? आम का पत्ता। ये आम का पत्ता कौन है? ये वर श्री मिथिलेश जी वर। और ये संदेश दे रहे हैं, तुम अनमोल पर 5 दिन हो गए रो था, मेरे लिए तुम लोग रो रहे हो। मोर पर मत रो, अपन मन ला हरियर करो, अपने मन को पिघलाओ मत, अपने मन को आप लोग कुंठित मत करो, मन को हरियर करो। जीने की नहीं राह देखो, तलाशो। मैंने तो अतुल नव्या जैसे पुत्र पुत्री को मैंने इस प्रकृति में आपका धरोहर रख दिया, इसलिए मेरे धरोहर को संभालो, मेरे लिए मत रो। जो नहीं मैं नहीं हूँ, जो नहीं है उसके लिए हम रोते हैं, और जो है उसके लिए उससे हम झगड़ा करते हैं। इसलिए हम निर्द्वंद रहे, द्वंद में न फंसे न उलझे। इसलिए जो नहीं है उनको मन से निकालते जाइए, जो है वही सार है, उसी सार को ही आपको अपनाना है। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, श्री बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। आया मदाई हो मजदी हो, इसी स्थान से सम्माननीय मिथिलेश जी पाल सदा के लिए शांत हो गए, इसलिए उसके सम्मान में ओम शब्दों के साथ 1 मिनट की शांति पाठ करेंगे। और वो प्रभु ने ईश्वर है, इससे उससे कामना करेंगे। आइए, इससे पहले सम्माननीय परिवार गौरी गणेश में इस कलश देवता में 351 रुपया अर्पण किए, अर्पण करवाए गए हैं। क्यों अर्पण करवाए गए हैं? वो इसलिए